हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.4 और इसमें हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का मीनिंग। और आपको ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी का मीनिंग पता है, लेकिन मैथ्स के भाषा में, मैथ्स के लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है वो देखने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा कि इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, मैथ्स के भाषा में प्रोबेबिलिटी को किस तरह एक्सप्रेस किया जाएगा। तो व्हेन पॉसिबिलिटीज़, जो भी चांसेस हम देखते थे, जो भी हमने 5.3 तक जो भी चांसेस देखा था, जो भी पॉसिबिलिटीज़ देखा था, उसमें क्या लिखा कि व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट, जो भी आपका इवेंट था एक्सपेक्टेड इवेंट, इज़ एक्सप्रेस्ड इन नंबर, जब आप उसको नंबर्स में बता दोगे, इट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। आपको समझ में आएगा कि किस तरह नंबर में बताया जाता है। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को जब हम नंबर में एक्सप्रेस कर देंगे तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। आगे देखिए क्या लिखा है कि इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन, या तो वो फ्रैक्शन में लिखा रहेगा कुछ अपॉन में, या तो वो परसेंटेज में लिखा रहता है। तो प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में और फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया जाता है यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे वैसे पॉसिबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी है फ्रैक्शन और परसेंटेज में बोला है, लेकिन हम परसेंटेज में डील नहीं करने वाले। ये पूरे चैप्टर में हम सिर्फ फ्रैक्शन में देखने वाले हैं। इसका जनरल मीनिंग अगर आप समझते हो तो जैसे अगर एक कॉइन को अगर आप टॉस करते हो और आपके साथ आपका दोस्त है, आपका दोस्त बोलता है कि हेड पे वो विन होगा और आप बोलते हो कि टेल पे आप विन होते हो, तो दोनों को इक्वल चांस है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपका दोस्त ही जीतेगा 100%, बिल्कुल नहीं, 50%। देखिए आधा चांस उसको, देखिए आधा बोलता हो तो फ्रैक्शन में आ जाता है, परसेंट वाइज बोलता हूँ 15% तो परसेंटेज में आ जाता है। तो जब एक कॉइन को अगर आप टॉस करते हो तो हेड और टेल में एक चीज़ आने का आधा चांस है और दूसरा चीज़ आने का आधा चांस है, मतलब हाफ चांस बोलेंगे अगर फ्रैक्शन में, और परसेंटेज में बोलेंगे तो 50% इसके आने का चांस है, 50% उसके आने का चांस है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम यही चीज़ देखने वाले हैं, चांसेस देखने वाले हैं कि दो चांस रहता है। देखिए हेड और टेल दो चीज़ होता है, हेड और टेल दो चीज़ होता है, तो दो में से एक चांस रहेगा जीतने का किसी एक के लिए, उसका जो फेवरेबल या एक्सपेक्टेड इवेंट रहेगा, और या अगर टेल वाले को भी एक चांस रहेगा, मतलब दो में से विन होने के लिए एक चांस है, मतलब हाफ चांस है। उसी तरह अगर डाई की बात करेंगे तो 6 रहता है, 6 में से अगर आपको सिर्फ 1 चाहिए तो आपको आउट ऑफ 6 सिर्फ 1 चांसेस है आपका विनिंग का। तो यहाँ पे कितना कम है विनिंग चांसेस, इसको परसेंटेज में कम कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जैसे 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 50% मिला, इसको अगर आप करोगे तो बहुत ज़्यादा कम रहेगा, मतलब यहाँ पे विनिंग जो चांसेस है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे आप यही देखने वाले हो, जो चांसेस है आउट ऑफ में से आपको कितना चांसेस है विनिंग का वो देखने वाले। तो इसका जो फॉर्मूला बोला है कि प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है, जो चांसेस हम देखेंगे, जैसे आउट ऑफ देखिए टोटल में से जितना आपको चाहिए वो, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए किसी भी इवेंट का, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो इवेंट का, तो आपको उस इवेंट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा वो यहाँ पे लिखना है और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स यहाँ पे लिखना है। ये आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये पूरा यही चीज़ हम करने वाले हैं 5.4 में। और सम शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि 5.3, 5.2, 5.1 आपको सभी आना चाहिए, क्योंकि हम अब यहाँ पे बेसिक चीज़ें नहीं करने वाले। ये ऑलरेडी हमने 5.3, 5.4, 5.2, 5.1 में किया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अब देखिए एक चीज़ और बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जब ये क्वेश्चन आएगा तभी आप समझिए कि आपका ये जो फॉर्मूला वाला और ये जो फ्रैक्शन वाली बात अभी जो हमने डिस्कस किया ये यूज़ करना है। जब तक फाइंड द प्रोबेबिलिटी वर्ड नहीं आएगा तब तक आपको समझिए कि अब 5.3 में जो आपने किया था उस तरह करना है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 5.3 ही जैसा पूरा सॉल्व करना है, सिर्फ फाइंड द प्रोबेबिलिटी में एक एक्स्ट्रा काम ये करना है कि आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट करके उस इवेंट का चांसेस फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन में। और ये सारी चीज़ जो भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप सम सॉल्व करोगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये जो क्वेश्चन है 5.4 का, ये 5.3 से डिफरेंट इसी मामले में है कि इस क्वेश्चन में, यहाँ के 5.4 के सभी क्वेश्चन में ये वर्ड ज़रूर रहेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी, और जहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी वर्ड आएगा वहीं पे आप फॉर्मूला लिखोगे जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो चलिए क्या बोला है कि इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 2 कॉइन को टॉस किया जाता है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो ये इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। और दूसरा हिंट अगर आपको दूँ, ये 5.4 डिफरेंट किस तरह है, तो यहाँ पे इवेंट्स के नाम नहीं दिए हुए, जबकि आपने 5.3 में देखा था इवेंट के नाम A, B, C, D ऑलरेडी दिए हुए होते थे। यहाँ पे आपको अज्यूम करना, अपनी तरफ से इवेंट्स के नाम लेना है। तो ये दोनों डिफरेंस आप याद रखिए। तो देखिए क्या बोला कि गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड और एटलीस्ट एट द मोस्ट, ये कंसेप्ट भी मैंने 5.3 में आपको समझा है, गेटिंग नो हेड। तो हम शुरू कैसा करेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले देखिए इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड
और अगर 2 कॉइन टॉस होता है तो सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, तो सैम्पल स्पेस में हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल आ जाएगा। तो पहला स्टेप है कि आपने सैम्पल स्पेस लिखा। सेकेंड स्टेप है कि आपको सैम्पल पॉइंट्स लिखना है, काउंट करना है 1 2 3 4। जब ये 2 काम हो जाता है तब हम इवेंट्स की तरफ चलेंगे। इवेंट क्या लिखा है कि गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो आपको यहाँ पे अज्यूम करना है कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो आपको यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्ट वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। और फिर हमको ए में लिखना है कि अगर एटलीस्ट 1 हेड चाहिए तो इसमें से कौन कौन से सबसेट आ जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था एटलीस्ट का कंसेप्ट कि अगर एटलीस्ट 1 हेड बोला है, 1 हेड, तो सबसे पहले आपका काम है कि जिसमें 1 हेड है वो लिखिए। तो यहाँ पे 2 हेड्स है, इसको मत लिखिए। यहाँ पे 1 हेड है, इसको लिख दीजिए। यहाँ पे भी 1 हेड है, इसको लिख लीजिए। यहाँ पे हेड नहीं तो इसको भी मत लिखिए। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जस्ट अपोजिट करिए। एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो आपको उससे ज़्यादा करना, उल्टा करना है। तो कम से कम 1 हेड बोला था, आप उससे ज़्यादा करिए, 2 हेड कर दीजिए। 3 हेड तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो 2 हेड वाला ये है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और आप रैंडमली लिख सकते हो, यहाँ वहाँ कर सकते हो ऑर्डर में, और अगर ऐसा लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ये लिख लेते हो, फिर आपको इसका सैम्पल पॉइंट का, मेरा मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखना है n ऑफ a, और वो है यहाँ पे 3। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो अब यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, और वो आप लिखोगे कि देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए या सेट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, मतलब ये। तो अभी एन ऑफ ए क्या है, एन ऑफ ए अगर आप देख रहे हो तो 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और एन ऑफ एस अगर आप देखते हो तो 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 3/4 के बाद ये कैंसिल नहीं हो रहा है। मतलब अगर कोई 2 कॉइन फेंकता है, मतलब टॉस करता है, और वो बोलता है कि अगर एटलीस्ट 1 हेड आ गया तो मैं जीत जाऊँगा, तो HT आने पे भी वही जीतता है, TH आने पे भी वही जीतता है, HH आने पे भी वही जीतता है। मतलब टोटल 4 में से 3 चांसेस उसका है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आप ऐसा समझ सकते हो। परसेंटेज वाइज चलोगे तो 75% आप समझो कि उसका विनिंग का चांसेस है। तो बस आपको फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इतना ही करना है। सेकंड क्वेश्चन अब देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि गेटिंग नो हेड। तो इसके लिए आपको फिर से इवेंट को जूम करना पड़ेगा। जैसे ए जूम किया था, इसके लिए हम बी ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड। तो हेड नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, आपको हेड नहीं चाहिए। तो ये हेड है, ये हेड है, ये हेड है, यहाँ पे हेड नहीं है, तो ये एक ही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बी में लिखेंगे टी और टी, और एन ऑफ बी अगर आप लिखते हो तो 1 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ ये ए इवेंट के लिए था और ये वाला बी इवेंट के लिए रहेगा। तो आपको पी ऑफ ए की जगह पे पी ऑफ बी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर पी ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। और एन ऑफ बी इस बार हमको 1 मिला है और एन ऑफ एस जो है वो 4 है। यहाँ पे फिर से थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ कि कोई बोलता है कि अगर हेड नहीं आएगा तो मैं जीतूंगा, तो 4 में से उसको सिर्फ जीतने का एक ही चांस है। और परसेंट में अगर कन्वर्ट करोगे तो आप 25% मिलेगा आपको, जहाँ पे मेरा मतलब परसेंटेज में आपको नहीं करना है, ये आप समझिए, हमें सिर्फ फ्रैक्शन में देखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है कि 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो 2 डाइज आपको बताया था कि प्रीवियस वीडियो में 5.3 में कि 2 डाइज के लिए कितने आउटकम होते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पे ये लिखेंगे कि 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। तो उसके लिए सैम्पल स्पेस क्या आएगा, देखिए 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, तो इसके लिए पूरे के पूरे सैम्पल स्पेस 36 सैम्पल स्पेस थे जो मैंने आपको पहले बताया था। तो पूरे के पूरे 36 सैम्पल स्पेस आ जाएंगे। फिर इसको अगर हम काउंट करके यहाँ पे लिखते हैं तो एन ऑफ एस आपको मिलता है 36। फिर हमारा क्वेश्चन शुरू होता है 1, 2 और 3, ए इवेंट, बी इवेंट, सी इवेंट, इस तरह अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इवेंट में क्या बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस। अपर फेसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। सम ऑफ द डिजिट मतलब दोनों को प्लस करने का है। दोनों जो ये फर्स्ट डाई का आउटकम है, ये सेकंड डाई का आउटकम है, दोनों भी अपर फेस में, दोनों को सम करना है, आपको सम करना है। इज़ एटलीस्ट 10, जब आप दोनों को प्लस करोगे तो कम से कम 10 होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो 1 और 1 2 हो रहा है, आपको आइडिया आ जाएगा तुरंत। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट ए बी द इवेंट दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। तो लेट ए बी द इवेंट दैट, फिर आगे द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। फिर अब ए में क्या आएगा आपको समझना है। तो आपको दोनों को प्लस करके 10 लाना है। अब 1 + 1 2 आ रहा है, इसका लास्ट चलेंगे मैक्सिमम 1 + 6 7 हो रहा है, 10 हो ही नहीं पा रहा है। तो ये पूरे लाइन में किसी को प्लस करने पर 10 नहीं आएगा। सेकेंड में अगर आप चलते हो
तो यहाँ पे हाईएस्ट 2,6 है जिसको प्लस करने पे 8 आ रहा है जो अभी भी इससे कम है। थर्ड वाले में चलोगे तो हाईएस्ट 3,6 है जिसको प्लस करने पे 9 आ रहा है जो अभी भी कम है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में आपको नहीं मिलने वाला, दोनों को प्लस करके एटलीस्ट 10। फोर्थ में अगर आप चलते हो हाईएस्ट 4 + 6 10 हो रहा है और कम से कम उनको 10 चाहिए। तो 4 + 6 के पहले अगर आप चलते हो तो 4 + 5 9 होगा जो 10 नहीं दे रहा, तो ये उसका पहला वाला रहेगा 4,6। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4,6, मतलब फोर्थ के रो में अगर आप देखो तो एक ही आपको मिलने वाला है। उसके बाद फिफ्थ में अगर आप देखते हो तो यहाँ से आपको मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये 9 हो रहा है। 5 + 5 10 और 5 + 6 11, तो यहाँ पे 5,5 और 5,6 आ जाएगा। 6 की लाइन में अगर आप चलते हो तो 6 + 3 9 हो रहा है, तो 6 4 10 6 5 11 6 6 12, तो ये तीनों आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 10 बोलने का मतलब है सिर्फ 10 नहीं चाहिए, कम से कम 10 चाहिए। 10 से कम नहीं चलेगा, 10 से ज़्यादा चलेगा, तो ये 10 से ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे ए इवेंट का आपको सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो मिल गए, आपको काउंट करना है, एन ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, तो एन ऑफ ए आपको 6 मिल गया। अब इतने के बाद आपको समझना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो अब अगर क्योंकि इतना चीज़ हमने ऑलरेडी 5.3 में हम इतना चीज़ करते थे, मेरा बोलने का मतलब है, लेकिन 5.4 में हमको एक्स्ट्रा क्या करना है वो ये स्टेटमेंट बोलेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोला है तो आपको पी ऑफ ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर पी ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस, और फिर एन ऑफ ए यहाँ पे आप देख रहे हो 6 है तो आपको 6 लिखना है, डिवाइड बाय एन ऑफ एस जो है वो टोटल 36 हो रहा है ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। फिर आप कैंसिल करिए, 6 1 6 6 6 36, तो ये आएगा 1/6, तो 6 1 6 6 6 36 विच इज़ इक्वल टू 1/6। तो पी ऑफ ए आपको 1/6 मिलेगा। बस इतना ही करना है फर्स्ट वाले के लिए। चलते हैं सेकेंड वाला देखते हैं। तो सेकेंड वाला क्या लिखा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33। दोनों को प्लस करके 33 बनना चाहिए स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो सबसे बड़ा जो मैक्सिमम है, मतलब दोनों डाई में अगर आपको 6 और 6 मिलता है तो आप कितने खुश हो जाते हो। मतलब 2 डाई से तो हम नहीं खेलते, लेकिन 6 अगर आता है तो कितना खुशी होता है। अगर 2 डाई से खेलेंगे तो दोनों में अगर 6 आ गया तो सबसे हाईएस्ट तो वही है। तो 6 + 6 12 हो रहा है, जबकि इनको 33 चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो ऐसा डरने की कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है कि 0 लिखना है, बस ये समझिए। तो यहाँ पे हमने लिखा कि लेट बी बी द इवेंट दैट द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33, और सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो बी के अंदर कुछ नहीं आएगा, और अगर काउंटिंग करेंगे तो इसके अंदर कुछ नहीं है, तो एन ऑफ बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए क्या करोगे आप, फिर पी ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो ये सारे फॉर्मेलिटी आपको दिखानी पड़ेगा। तो एन ऑफ बी क्या है, 0 है, और एन ऑफ एस 36 है। 0 अपन कोई भी नंबर रहेगा तो आपको 0 मिलेगा, तो पी ऑफ बी जो है वो आपको मिलता है यहाँ पे 0। फिर चलिए थर्ड वाला देखते हैं। और थर्ड वाले में क्या लिखा है कि द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। तो ये जो डिजिट है ये फर्स्ट डाई का है, ये सेकेंड डाई का, दोनों भी 1 1 है, मतलब दोनों भी इक्वल है। यहाँ पे भी दोनों इक्वल है, 2 2 भी इक्वल है। इस रीडिंग को अगर आप देखते हो तो फर्स्ट डाई का जो स्कोर है वो 1 है, और सेकेंड डाई का जो स्कोर है वो 2 है, मतलब 1 कम है और 2 ज़्यादा है। मतलब फर्स्ट डाई का स्कोर कम है और सेकेंड डाई का स्कोर ज़्यादा है, मतलब फर्स्ट डाई का सेकेंड डाई का स्कोर जो है वो ग्रेटर है, ऐसा समझिए। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो उल्टा पूछा है, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज़ ग्रेटर। फर्स्ट डाई का डिजिट बड़ा रहना चाहिए और सेकेंड वाले का छोटा रहना चाहिए। तो ये फर्स्ट वाले का छोटा है 1,2 1,3। यहाँ पे अगर आप लास्ट में देखोगे तो 1,6 है। फर्स्ट वाला छोटा है, सेकेंड वाला बड़ा है, जबकि इनको चाहिए द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर, फर्स्ट वाला बड़ा होना चाहिए। तो ये आप समझ सकते हो कि ये पहला आपको मिलेगा जिसमें फर्स्ट डाई का जो स्कोर है वो ग्रेटर है सेकेंड डाई से। तो 2,1 ये आपको पहला मिलेगा। उससे पहले हमको क्या करना है कि इवेंट का नाम लिखना है। थर्ड वाला है सी इवेंट ले लेते हैं यहाँ पे और लिखते हैं कि लेट सी बी द इवेंट दैट द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। तो अब आपको सी में लिखना है। तो सी में क्या आएगा, सबसे पहले 2,1 आएगा, तो 2,1 लिख दिया। अब क्या 2,2 आ सकता है, तो नहीं आ सकता क्योंकि दोनों भी स्कोर सेम है। और यहाँ पे अगर आप चलोगे तो सेकेंड डाई का स्कोर ग्रेटर है, जबकि हमारा क्वेश्चन फर्स्ट डाई का स्कोर ग्रेटर का है। और ये उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है स्टूडेंट, जो यहाँ पे हम फर्स्ट डाई का ग्रेटर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको सेकेंड डाई का भी पूछा जा सकता है, तो आपको तो ध्यान से समझना पड़ेगा। तो सेकेंड के रो में आपको अब कहीं नहीं मिलेगा। थर्ड के रो में अगर आप चलोगे तो ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, ये आपको चाहिए। ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, ये आपको चाहिए। ये दोनों इक्वल है। उसके बाद फिर सेकेंड डाई वाला ग्रेटर होना चालू हो गया। तो ये दो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये आपको मिलेगा 3,1 और 3,2।
फिर फोर्थ में अगर आप चलते हो तो 4,1, 4,2 ये सब दो स्कोर ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट वाला बड़ा है, सेकंड वाला कम है, सेकंड वाला कम है, फर्स्ट ग्रेटर है, सेकंड छोटा है, दोनों बराबर हो गया, उसके बाद उल्टा हो जाएगा। तो 4,1, 4,2 और 4,3 ये यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद फिफ्थ वाले में चलोगे तो 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, फिर ये दोनों नहीं आएंगे, तो ये थर्ड वाले में आ जाएंगे 5,4 तक। और सिक्स में अगर आप चलते हो तो ये और ये यहाँ तक जितने भी स्कोर है इसमें फर्स्ट डाई के स्कोर ग्रेटर है सेकेंड डाई से, तो यहाँ पे 6,5 तक हम लिखेंगे। तो 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 यहाँ तक आएंगे। अब इसको आपको क्या करना है, काउंट करना, क्योंकि एन ऑफ सी आपको चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो एन ऑफ सी जो है यहाँ पे सी आएगा स्टूडेंट्स। और अब आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो पी ऑफ सी लिखेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर पी ऑफ सी, और उसका फॉर्मूला है एन ऑफ सी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ सी आपको मिला है 15 और एन ऑफ एस जो है वो 36 है, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। और फिर इसको 3 के टेबल में कैंसिल कर देते हैं। तो 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 5/12 आ रहा है। जिसका मीनिंग ये हो रहा है कि 36 में से अगर आपको 15 चांसेस है तो इसका ये मतलब समझा जा रहा है कि 12 में से आपको 5 चांसेस है, फिर और एक 12 में से 5 चांस, और एक 12 में से 5 चांस, मतलब 12 + 12 + 12 36 हो रहा है। तो 5 + 5 + 5 15 हो रहा है। तो ओवरऑल मीनिंग सेम ही है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन फिनिश होता है, इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है कि देयर आर 15 टिकट्स इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में 15 टिकट्स है, ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15, और हर एक टिकट में कोई ना कोई नंबर है जो है 1 से लेके 15 तक, मतलब किसी टिकट में 1 है, किसी टिकट पे 2 है, ऐसे करके 15 तक का नंबर उसमें लिखा हुआ है। 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, और कहीं से भी एक टिकट को निकाला जाने वाला है फ्रॉम द बॉक्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन, तो जो टिकट निकलने वाला है अगर वो इवन आने वाला है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो आपको यहाँ पे सैम्पल स्पेस लिखना है, शुरू करना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा कि शोज ए नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5, और वो जो टिकट ड्रॉ होगा वो मल्टीपल ऑफ 5 आएगा, तो उसके कितने चांसेस है टोटल चांसेस में से। तो सोल्यूशन में हम लिखते हैं पहले ये कि देखिए अब यहाँ पे शोज़ एन इवन नंबर लिखा है, और हमको अज्यूम करना है कि ये इवेंट ए होगा, तो लेट ए बी द इवेंट शोज़ एन इवन नंबर, तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो अगर आप यहाँ पे आते हो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि लेट ए बी द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन शोज़ एन इवन नंबर, तो आपके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि बहुत जगह पे यहीं पे मिल जाता है, बहुत जगह पे दोनों क्वेश्चन को मिला के आपको इवेंट लिखना पड़ता है। हालांकि इवेंट के थोड़े से मिस्टेक से आपका मार्क्स नहीं जाने वाला है लिखने पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन शोज़ एन इवन नंबर। उससे पहले हम ये लिखते हैं कि देयर आर 15 टिकट्स इन ए बॉक्स ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। फिर इवेंट लिखने टाइम हमको ये लिखना है, अभी इवेंट तो नहीं लिखने चल रहा है क्योंकि हम अभी लिखने चल रहे हैं सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस के लिए पहले ये लिखेंगे कि देयर आर 15 टिकट्स इन ए बॉक्स ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15, और फिर सैम्पल स्पेस लिखेंगे कि देयरफॉर सैम्पल स्पेस क्या रहेगा 1 से लेके पूरे के पूरे 15 नंबर तक के टिकट्स के ऊपर जो नंबर लिखे हैं, और एन ऑफ एस जो है वो आपको मिल जाएगा 15। और अब हमको क्या करना है, इवेंट लिखना है। तो ये इवेंट वही आपको जो बता रहा था, तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट ए बी द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन शोज़ एन इवन नंबर। तो अब ए जो सबसेट है आपका, जो इवेंट है, फेवरेबल जो कंडीशन है, उसमें इवन नंबर आना चाहिए, और जो कहाँ से आएगा वो आपके सैम्पल स्पेस से आएगा। तो सैम्पल स्पेस में इवन नंबर कौन सा है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, और 14 और 14 है। तो यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर ए के अंदर आएगा 2 4 6 8 10 12 14, और 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है। तो आप एन ऑफ ए अगर लिखते हो तो आपको 7 मिलेगा। और अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, क्योंकि फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोला है, तो आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर पी ऑफ ए, और जिसका फॉर्मूला आपको मालूम है एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए जो है, तो एन ऑफ ए 7 है और एन ऑफ एस आपके पास 15 है, जो कैंसिल नहीं होगा 7/15। तो इस इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी का चांसेस है वो 7 है आउट ऑफ 15। चलिए इसके बाद जो सेकंड है वो देखते हैं। सेकंड में क्या बोला कि शोज़ ए नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5, तो हम लिखेंगे लेट बी बी द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन शोज़ ए नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5।
यहाँ पे लिखते हैं कि लेट बी बी द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन शोज ए नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल, और डिविजिबल ऑफ 5 बोलता तो भी वही आता था। तो 5 का टेबल मतलब 5, फिर 5 1 5, 5 2 10, और फिर 5 3 15। बस 3 ही चीज़ आ सकता है। तो यहाँ पे हम बी में लिखते हैं 5 10 और 15, और एन ऑफ बी आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3। फिर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो आप पी ऑफ बी लिखोगे, फॉर्मूला पी ऑफ बी और विच इज़ इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी आपको मिला है 3 और एन ऑफ एस आपका है 15। तो 3 1 3, 3 5 15, विच इज़ इक्वल टू 1/5। और वही सिर्फ मेन मतलब वही बात हो गया कि 15 में से अगर किसी को 3 चांस विन होने का है तो 5 में से उसको 1 चांस विन होने का हो रहा है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन फिनिश होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में क्या लिखा है कि ए 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विथ डिजिट्स 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटिशन। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज़। और क्वेश्चन है ऑड नंबर आना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 5 आना चाहिए। तो 2 डिजिट के नंबर किस तरह बनाए जाते हैं विदाउट रिपीटिशन के, ये भी हमने 5.3 में भी देखा है और उसके पहले भी शायद से देखा है। तो अगर आपको यहाँ पे नहीं समझेगा तो आप वहाँ पे देख लेना, हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखने वाले हैं। तो पहले ये स्टेट में लिखेंगे कि 2 डिजिट नंबर इज़ फॉर्म्ड विथ डिजिट्स 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटिशन। पहले ये लिखेंगे सोल्यूशन में, और उसके बाद सैम्पल स्पेस लिखेंगे। तो सैम्पल स्पेस में क्या आएगा आप समझिए, मैं आपको लिखता हूँ उसके बाद बताता हूँ। यहाँ तक इतने सारे आएंगे। तो देखिए अभी 2 डिजिट ये इसमें से आपको बनाना है। तो 23 25 27 29 आ जाएगा। उसके बाद 30 के उसमें 32 35 37 39 आएगा, क्योंकि 33 और 22 और 55 77 99 नहीं लेंगे क्योंकि विदाउट रिपीटिशन बोला, तो ये रिपीटिशन नहीं चाहिए। फिर 50s में अगर आएंगे तो 52 53 57 59 जो आगे लिखा है। 70s में अगर आएंगे तो 72 73 75 79, और 90s में अगर रहोगे तो 92 93 95 97 यहाँ तक। फिर एन ऑफ एस अगर आप काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो रहा है। तो एन ऑफ एस आपका 20 हो रहा है। अब आपको क्या करना है, इवेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर आप लिखते हो कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ एन ऑड नंबर, तो ये भी आपको प्रॉब्लम मतलब क्लियर नहीं लगेगा। अगर क्वेश्चन में चलते तो क्या पूछा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज फॉर्म्ड दैट द नंबर फॉर्म्ड इज ये। तो आप ऐसे लिखोगे कि लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर। तो बताइए ऑड नंबर क्या क्या है, तो आपको इजीली समझ में आएगा। 23 है, 25 है, 27 है, 29 है, 32 नहीं है। फिर 35 है, 37 है, 39 है, 52 नहीं है। 53 है, 57 है, 59 है, 72 नहीं है, 92 नहीं है, और बाकी सारे नंबर जो आप देख रहे हो सब ऑड नंबर हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए के अंदर 23 25 27 29 ये सारे नंबर आ जाएंगे। काउंट करते हो तो आपको मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो रहा है। तो एन ऑफ बी एन ऑफ ए आपको मिलता है 16। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, क्योंकि हर जगह पे यही पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो आप लिखोगे देयरफॉर पी ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए आपके पास 16 है और एन ऑफ एस आपके पास 20 है, जो 4 के टेबल में कैंसिल हो रहा है। 4 4 16, 4 5 20, तो आपको मिलता है 4/5। तो चलिए अब ये वाला देखते हैं, इसके बाद वाला। इसमें क्या लिखा है कि ए मल्टीपल ऑफ 5। तो फिर से आप लिखिए कि लेट बी बी द इवेंट दैट द नंबर फॉर्म्ड इज ए मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पे लिखिए कि लेट बी बी द इवेंट दैट द नंबर फॉर्म्ड इज ए मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल। तो 5 के टेबल में 25 आएगा, 5 के टेबल में 35 आएगा, 5 के टेबल में आपको मिल जाएगा 75, 5 के टेबल में आपको मिलेगा 95, और कोई ऐसा नंबर नहीं जो 5 के टेबल में आने वाला है। तो यहाँ पे बी में आप लिखोगे 25 35 75 और 95, और अगर काउंट करते हो एन ऑफ बी तो आपको 4 मिल रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4। तो फिर अब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे तो देयरफॉर पी ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी जो है वो 4 है और एन ऑफ एस जो है वो आपको मिलता है 20। तो 4 1 4, 4 5 20, तो ये आपको मिल जाएगा 1/5। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन फिनिश होता है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि ए कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो प्लेइंग कार्ड जब भी आता है
तो वही जो कार्ड मैंने आपको पहले भी बताया पहले की वीडियोज़ में, जो ऑर्डिनरी प्लेइंग में यूज़ करते हैं। तो वेल शफल्ड भी आपको पता है कि इसमें बायस सिस्टम नहीं रहेगा कि कौन सा कार्ड कहाँ पे रखा हुआ है, ये किसी को पता नहीं रहेगा। वो पीसी मारा जाता है, जो आपको मैंने पहले बताया था, ये जो मुंबई का लैंग्वेज है पीसी मारना, तो पीसी मार के रखा हुआ रहेगा 52। उसमें से कोई कार्ड कहाँ कहाँ पे वो आपको पता नहीं रहेगा। आपसे बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज, क्या क्या बोला है, एन एस होना चाहिए, एक का बोलते हैं, और एक स्पेड होना चाहिए। और मैंने पहले भी आपको कार्ड्स के बारे में बताया, एक बार और बता रहा हूँ आपको कि जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, जिसके अंदर आप अगर देखोगे तो 13 का रेंज होता है, 1 2 ऐसा पूरा 13 है, जिसमें से 13 + 13 26 ब्लैक कलर दिखेंगे, और 13 + 13 26 आपको रेड कलर में दिखेंगे, जिसमें नंबरिंग ए से शुरू होता है और फिर 2 से शुरू होता है, 1 से शुरू नहीं होता है। और ए जो है वही एस है आपका, इक्का। तो कितने ए आपको दिख रहे हैं? सिर्फ 4 दिख रहे हैं, और कहीं पे आपको ए नहीं दिख रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन भी एस का है, तो 4 ही आएगा वहाँ पे। फिर 2 से लेके नंबरिंग 10 तक होता है। उसके बाद 11 12 और 13 जो नंबर होते हैं उसमें फेसेस दिखाई देते हैं, जिसको अपन फेस कार्ड बोलते हैं। मतलब यहाँ पे एस कार्ड है और ये फेस कार्ड है। और फेस कार्ड की कैटेगरी कैसे, जे फॉर जोकर बोलते हैं, जैक भी बोलते हैं, और क्यू फॉर क्वीन ये आपको पता होगा, और के फॉर किंग आपको पता होगा। तो फेस कार्ड अगर पूछा जाएगा तो ये सभी फेस कार्ड हैं, और एस कार्ड पूछा जाएगा तो ये सभी एस कार्ड हैं। अब अगर खास करके ऐसा बोला जाएगा, जैसे ये क्लब है, तो अगर क्लब में फेस कार्ड पूछेंगे तो 3 ही है। स्पेड में अगर फेस कार्ड पूछेंगे तो 3 है। हार्ट में अगर फेस कार्ड पूछेंगे तो 3 है। और ये है डायमंड, डायमंड में अगर आपको फेस कार्ड पूछेंगे तो भी 3 है। और उसी तरह क्लब में अगर सिर्फ एस पूछा जाएगा तो 1 है। स्पेड में अगर एस पूछा जाएगा तो भी 1 है। हार्ट में अगर एस पूछा जाएगा तो भी 1 है। और डायमंड में अगर एस पूछा जाएगा तो भी 1 है। लेकिन सिर्फ एस पूछा जाएगा और ये नहीं बताया जाएगा कि क्लब है कि क्या है, तो ये आपको सभी एस लेना पड़ेगा। और अगर फेस कार्ड पूछा है और कुछ नहीं बोला है तो सभी लेना पड़ेगा। क्वीन पूछा है तो सारे क्वीन लेना पड़ेगा। पर्टिकुलरली किसी कार्ड का नाम बोल के अगर पूछा है तब आपको देखना पड़ेगा कि एस पूछा है, फेस पूछा, अकॉर्डिंगली आपको बताना पड़ेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है वहाँ पे सिर्फ एन एस बोला है, मतलब एस आने का बोला है, इक्का आने का बोला है। तो किस में बोला है? क्लब में बोला है, स्पेड में बोला है, डायमंड में बोला है, हार्ट में बोला है, कहीं नहीं बोला है। तो चारों को लेंगे आप। और दूसरी बात यहाँ पे कि जो 52 कार्ड्स हैं इसको आपको सैम्पल स्पेस में नहीं लिखना है, क्योंकि वो आप लिख नहीं पाओगे सैम्पल स्पेस में। 52 कार्ड्स आप यहाँ पे बता नहीं पाओगे, इसके लिए यहाँ पे सिर्फ सैम्पल पॉइंट्स लिखेंगे। तो पहले तो हम लिखते हैं कि ए सॉल्यूशन में कि ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स। पहले ये स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, और फिर हम लिखते हैं हमारा नंबर ऑफ एस, मतलब सैम्पल पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे सैम्पल स्पेस नहीं लिखने वाले हैं, और डायरेक्टली हम लिखेंगे एन ऑफ एस। और फिर हमारा जो प्रोबेबिलिटी है एन एस लाने का है, तो सिर्फ एन एस आप कैसा बोलोगे कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ एन एस नहीं बोल सकते हो। तो फिर से आपको यहाँ पे क्वेश्चन में चलना पड़ेगा। क्या बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस और ए स्पेड। तो हम भी लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए में, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं कि लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। तो एस कितना है अब आप बताइए। आपको पता है कि हर उसमें एक एक एस है, तो 4 है टोटल, 4 टाइप्स में 4 एस है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप एन ऑफ ए लिखिए कि 4 हो रहा है। उसके बाद आप ए के अंदर कुछ नहीं लिख सकते, यहाँ पे सैम्पल स्पेस में कुछ नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो आप पी ऑफ ए लिखोगे कि पी ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए आपके पास 4 है और एन ऑफ एस 52 है, जो कैंसिल करेंगे। 4 1 4, 4 1 4, 4 3 12, तो आपको मिलेगा 1/13। तो ये आपका एस वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। स्पेड वाला देखते हैं। तो स्पेड में भी आप ऐसा लिखिए कि लेट बी बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड। तो यहाँ पे लिखिए कि लेट बी बी द इवेंट, ये सेकंड रहेगा, दैट द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। और फिर बी में क्या आएगा, फिर आप लिख नहीं सकते हो यहाँ पे भी आपको एन ऑफ बी लिखना पड़ेगा। और स्पेड कार्ड कितना था? स्पेड कार्ड टोटल 13 था और ब्लैक कलर में, तो आपको सिर्फ लिखना है एन ऑफ बी विच इज इक्वल टू 13, और फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हम लिखेंगे देयरफॉर पी ऑफ बी जो है वो आपको मिलेगा एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। और एन ऑफ बी आपके पास 13 है और एन ऑफ एस आपके पास 52 है। 13 1 13, 13 4 52 विच इज़ इक्वल टू 1/4। तो ये उसका आंसर हो रहा है। तो चलिए हमने जो कार्ड्स के बारे में देखा, और भी क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, आप उसको प्लीज़ ट्राई करिए।
तो चलिए 5.4 यहाँ पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।